बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पिंक स्टाइल कुकिंग विद ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक बस हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा के रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज आई हूँ मैं बटला हाउस। मतलब बटला हाउस आना मुझे ऐसा लगता है ना कि एक बार को पुरानी दिल्ली जाना इतना मुश्किल नहीं है जितना बटला हाउस आना मुश्किल है। मतलब हस्बैंड को इतनी मुश्किल से राज़ी करना पड़ता है ना बटला हाउस आने के लिए कि और कहीं ले जाओ लेकिन बटला हाउस ना ले जाओ, क्योंकि बस यहाँ का जो रश है ना। और ये जो सेट मैंने बनवाया था ना, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो इसमें कुछ ऊपर नीचे मुझे स्टोन वगैरह करवाने थे। तो आई डोंट नो वाई कि इसका कलर इतना अजीब सा क्यों आ रहा है। मतलब फिरोजी कलर के जो इसके पर्ल्स हैं वो पता नहीं कौन से कलर के आ रहे हैं कैमरा में। तो खैर बस जो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होने थे ना वो इन्होंने करके रख लिए थे। और बस कलर इसमें पता नहीं दूसरा आ रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है बार बार। लेकिन बनाया था इन्होंने बिल्कुल मेरी मर्ज़ी के मुताबिक और मेरे कहने के मुताबिक। बहुत खूबसूरत लगता है ये पहनने के बाद। इतना मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना प्यारा लगेगा इतने कम वेट में, और इतना खूबसूरत सेट इन्होंने बना के दिया था ना। अनस भाई की ये शॉप है और मैं हमेशा से यहीं से सारा सामान लेती हूँ। और इस सेट की भी ना ऐसी स्टोरी है ना कि जब भी मैं इसे निकालती हूँ, पहनती हूँ, देखती हूँ ना, तो बस मुझे अम्मी की याद आती है, क्योंकि ये सेट पसंद किया था मेरी अम्मी ने। क्योंकि जब अम्मी ठीक थी अपनी, मतलब बीमारी से बस थोड़ी दिन पहले जब यहाँ पे आई थी दिल्ली, बिल्कुल ठीक थी। तो बस हम और अम्मी तो बस निकल जाते थे ना। तो हम अनस भाई की शॉप पे आए थे, हमें कुछ लेना था। तो ये किसी का सेट बन के जा रहा था। इससे थोड़ा सा अलग पैटर्न पे था, मैंने इसमें कुछ चेंजेस करके ना फिर अपना बाद में बनवाया है। तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, अम्मी को इतना प्यारा लगा तो अम्मी ने कहा कि तू भी बनवा ले एक ऐसा। तो बस हम लोगों का ना यही रहता था। और बस अम्मी ने मुझे आइडिया दिया, मैंने कहा हाँ लग तो बहुत अच्छा रहा है। तो मैंने फ़ौरन ही उसके ना फ़ोटो ले लिए थे। तो बस फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है बनवा लेना। और अम्मी को इतना इंतज़ार था ना इस सेट का कि कब ये बन के आएगा, तो उन्होंने कहा कि बस तू बनवा लेना, उसके बाद में फिर शादन की दुल्हन के लिए भी बनवाऊँगी। मतलब मेरा जो भाई है उसकी जब शादी करेंगे इंशाल्लाह, तो उसकी बीवी के लिए, तो उनका बस ये था कि मैं उसके लिए भी बनवाऊँगी। तो मैंने बस उसके बाद ही ऑर्डर ऑर्डर दे दिया था। बस मुझे कोई ऐसी खास जल्दी भी नहीं थी, मैंने कहा चलो बन के आ जाएगा। और बस ये भी नहीं पता था कि इतना सब हो जाएगा। मैं सेट भूल ही गई, बिल्कुल मुझे याद ही नहीं था कि मैंने क्या बनने दिया है, कब दिया है। और बस अम्मी की तबीयत और ये सारी चीज़ों में इतना उलझ गए ना। तो अब जब ये सेट मेरे हाथ में आया है तो बस अब याद आती है मुझे अम्मी की। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाएँ और जन्नतुल फ़िरदौस में उनको जन्नत का लिबास दें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस आ जाते हैं अपने ब्लॉग पे। तो ये हम बस बटला हाउस आए हैं, तो सामने अनस भाई की शॉप के गुलबहार है। तो जो लोग रहते हैं यहाँ पे बटला हाउस में तो उन्हें पता ही होगा कि गुलबहार के आगे से बिना खाए निकलना नामुमकिन हो जाता है, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो बस अब जब वीडियो में वॉइस ओवर करो ना तो फिर से याद आ जाती है इसकी। तो ये हमने फ्राई चिकन ले लिया था और फिर थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं ना, क्योंकि फिर ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है, ठंडा होकर बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो बच्चे तो बस आए ही इसलिए थे कि हमें लंच करना है। नहीं तो बटला हाउस आने से ना हर कोई घबराता है, मतलब हस्बैंड बच्चे, बस मुझे ही आना होता है बटला हाउस। मुझे बहुत अच्छा लगता है बटला हाउस आके ना। बस इन सबको नहीं आना होता है, इन सबको सिर्फ खाना खाने आना होता है। अच्छा बस यहाँ से जब लंच करके निकलेंगे तो दो चार काम और इकट्ठे करके आए थे हम कि जब आए हैं यहाँ पे तो फिर वो भी करके जाएं। तो वो सारे करेंगे। और मैं ना आपको आज एक टिप शेयर करती हूँ जो मेरी अम्मी ने मुझे सिखाई है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो हर हाउस वाइफ के लिए मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग बेटियों की माँ है ना, तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसा करें। कि मैं ऐसा करती हूँ कि जब मैं अपनी एक चीज़ अपने सुनार क्या से जहाँ भी मैं बनवाती हूँ अपनी ज्वेलरी, वहाँ से जहाँ पे भी आप बनवाते हैं वहाँ से जब ले लेती हूँ, तो फिर साथ ही ना थोड़े से पैसे जमा करके मैं एक दूसरी चीज़ का ऑर्डर देती हूँ। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आपको देने होते, सिर्फ आपको चीज़ बुक करनी होती है। तो मैं साथ में ही बुक कर देती हूँ और उसकी मुझे कोई जल्दी नहीं होती और उनको भी कोई जल्दी नहीं होती कि आप सारे पैसे जमा करवाएं या अभी लेनी है तब लेनी है। तो जो आपके फैमिली सुनार होते हैं ना, तो उनके यहाँ ये सब हो जाता है। अगर ट्रस्टेड हैं, आप जानते हैं, मतलब सब कुछ अच्छा है, तो फिर आप ऐसे ही किया करें। तो मुझे बहुत आसानी रहती है और कब चीज़ बन के आ जाती है, कब उसके पैसे चले जाते हैं, थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके जैसे भी मेरे पास सहूलियत होती है। मैं ऐसे नहीं कि हस्बैंड पर डाल देती हूँ उसको कि अभी लेना है या अभी जमा करने हैं। तो वो भी समझते हैं इस चीज़ को और एग्री भी करते हैं कि हाँ ऐसा ठीक है, सही रहता है ये। तो ये हमारी अम्मी ने हमें सिखाई है और बड़ी काम करती है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कब धीरे धीरे आपकी छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, जो आपके बच्चों की सेविंग है, मतलब बेटी बेटा जो भी है बच्चों के लिए ही है सब। और अभी आप उसको यूज़ भी करेंगे और फिर वो आगे भी आपके काम ही आएगी। तो बस मैं ऐसा करती हूँ, मैंने अभी ये सेट उठाया है और दूसरी चीज़ का ऑर्डर दे दिया है, अभी उसमें टाइम लगेगा। तो जैसी भी आएगी तो वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है आपके पैसों को सेव करने की, क्योंकि जो पैसे होते हैं वो
तो वो बस घर में ना कहीं अपना रास्ता बना ही लेते हैं, तो क्यों ना कोई ऐसा रास्ता बना दिया जाए कि उनको इधर उधर रास्ता बनाने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब फिजूल खर्च ना हो और ज़रूरत के लिए रुके भी ना कोई काम। तो उसको आप ऐसा रास्ता बना दें कि वो वहाँ सही जगह पे लगते जाएं और आपको बहुत भारी भी ना पड़े। तो ये आप ज़रूर करके देखिएगा, मुझे लगता है कि ये वर्क करता है और बहुत अच्छा वर्क करता है। और गोल्ड की कोई भी चीज़ बना के ना जो हम लोगों को खुशी मिलती है और जो हमने धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके और सेविंग करके बनाई हो ना, तो बस उसकी तो बात ही अलग होती है। तो एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो इसको ज़रूर आजमाइएगा। तो बस ये बटला उसकी चल रही है भीड़, मतलब हमेशा ही यहाँ पे इतना रश। तो बस आते आते ना बिल्कुल हमें शाम हो गई थी और बस किसी का भी खाने का मूड नहीं था, क्योंकि सब कुछ खा के आए थे सबका, मतलब बिल्कुल भी किसी का खाने का मूड नहीं था। और जब हम लोग बाहर से लंच या खाना वाना खा के आते हैं ना, तो बस हस्बैंड के ऑफिस का बड़ा चक्कर रहता है कि अब वो उनको अगले दिन लंच भी बाहर से ही करना होगा। तो वो कह देते हैं कि छोड़ दो, मैं लंच ले लूँगा बाहर से। लेकिन मैंने कहा चलो, बनने ही क्या होता है उनका, मतलब नॉनवेज उनको ले जाना नहीं होता, सिर्फ वेज ले जाना होता है। तो मैंने कहा जल्दी से ना मैं आलू की कतलियाँ बना देती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, बहुत जल्दी बनती हैं। उन्होंने खैर मुझे मना भी बहुत किया कि मत बनाओ, छोड़ दो, क्योंकि आप ये ऐसी वाली गर्मी है ना, इसमें से आप बाहर से आके और फिर किचन में जाएं तो बस समझ जाइए कि क्या होता है। मैंने कहा कि चलो खैर कितनी देर लगेगी, कि मैं बना देती हूँ। अच्छा, ये वाला जो टाइम होता है ना, कि अगर हस्बैंड किसी काम की मना कर रहे हैं कि चलो छोड़ दो मत करो, और मैं कह रही हूँ कि चलो मैं कर देती हूँ, क्योंकि वो मेरी वजह से मना कर रहे हैं कि अब तुम बाजार से आई हो बाहर से और फिर अब ये बनाओगी तो मत बनाओ। और मैं उनकी वजह से कह रही हूँ कि मतलब आज भी बाहर से खाया है और फिर कल ये लंच भी बाहर से करेंगे, तो कितनी देर लगनी मुझे बनाने में। तो मैं बना देती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता ना, मैं लंच उनका रात में ही बना के रखती हूँ। आपने हमेशा देखा होगा कि मेरी किचन में ना दो चीज़ें हमेशा बन रही होती हैं, वेज नॉन वेज जो भी बनता है वो दो चीज़ें बन रही होती हैं। वो इसी वजह से कि मैं लंच रात में ही बना के रखती हूँ। तो बस हम दोनों एक दूसरे के बस यही कह रहे थे, वो कह रहे थे कि छोड़ दो मत बनाओ, मैं लंच एक दिन और कर लूँगा बाहर से। मैं कह रही थी कि नहीं, मैं बना देती हूँ, ज़रा सी देर लगेगी ना मैं बनाने में। तो अच्छा, ये देखने में और सुनने में ना आपको एक छोटी सी नॉर्मल सी बात लग रही होगी कि घर में चल रही है, कि वो कह रहे हैं कि नहीं बनाओ, मैं कह रही हूँ कि हाँ मैं कर देती हूँ। तो बस इसको जब मैंने बाद में सोचा और रियलाइज़ किया ना, और फिर मैंने कर ही दिया वो काम उनके मना करते करते भी, क्योंकि वो उनके लिए था। अगर यही काम मुझे अपने लिए करना होता तो मैं फिर नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन वो मैंने फिर कर ही दिया। तो बस इसको बाद जब मैंने बाद में सोचा ना, तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब इतनी छोटी छोटी सी चीज़ है ना, आपका रिश्ता, आप एक दूसरे के दिल में जो जगह बना रहे होते हो ना इन छोटी छोटी सी बातों से, तो वो पता भी नहीं लगता। लेकिन बाद में जब आप अकेले में लेटे होते हो, बैठे होते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, वो मेरी वजह से मना कर रहे थे और मैं उनकी वजह से कह रही थी। तो बस यही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने घर में डेली में, मतलब इन चीज़ों का अगर आपने अपना लिया ना कि नहीं ऐसा करना है, तो कब आप अपने हस्बैंड के दिल में आप जगह बना लेंगी ना, मतलब ऐसी वाली जगह कि अल्लाह पाक ने चाहा तो उसको कोई खाली नहीं करा सकता, कोई बदल नहीं सकता। तो आपको पता भी नहीं लगेगा। मुझे ये बात आपसे शेयर करनी थी ना, और इसी व्लॉग में शेयर करनी थी, क्योंकि ये इसी व्लॉग में हुई थी। तो बस इसलिए मैंने आपको रेसिपी नहीं दी, और मैंने कहा चलो आलू की कतलियाँ तो सभी को बनानी आती हैं। लेकिन ये जो बात मेरे साथ हुई है ना, और ये सबके काम आने वाली बात है ना, जो मेरे काम आई है, तो मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ में आपसे वही शेयर करूं जो मतलब मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिससे मुझे कोई फ़ायदा हुआ है और जिससे आप लोगों को भी कोई फ़ायदा हो जाए। तो मेरी तो अब तक की मैरिड लाइफ का एक्सपीरियंस यही रहा है कि अगर आप सामने वाले को इम्पोर्टेंस दें उतनी, कि जितना कि उसका हक बनता है, जितना वो हकदार है, तो वो भी आपको उतनी इम्पोर्टेंस देगा। तो ज़िंदगी आपकी बहुत आसान हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ऐसा है कि हम इतनी इंपॉर्टेंस दे तो नहीं रहे होते, लेकिन उम्मीद उससे ज़्यादा की कर रहे होते हैं, तो बस चीज़ें ख़राब ही हो रही होती हैं। तो बस थोड़ा सा समझने का फेर होता है, और ये फेर समझने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, और सभी को लग जाता है, मुझे भी लग गया था। तो लेकिन बस समझना तो है ना चीज़ों को। तो बस ये अगर समझ लिया ना, तो आप खुद के लिए ही बहुत अच्छा कर रहे होते हो। और ये बस मैं सामान लेके आई थी जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, और इसमें से काफ़ी सारा सामान तो मैंने यूज़ करना भी शुरू कर दिया है अब। लेकिन ये आज की शॉपिंग नहीं है, ये मैंने बटलाव से नहीं लिया, ये मैंने यहीं अपनी शाइन बाग की लोकल शॉप से लिया है, जहाँ से मैं हमेशा सामान लेती हूँ। कभी शेयर करूँगी उस शॉप की वीडियो भी आपसे। और बड़ा अच्छा छोटा छोटा सामान मिल जाता है सारा किचन का, कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता। तो ये एक स्टैंड लिया था मैंने, एक बास्केट ली थी, और एक ग्रिल नेट ली थी। इसकी तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये जो बास्केट है ना, इसको मैंने ढूंढ के लिया है, नीचे इसमें कोई होल नहीं है। और ये मैंने अपने बर्तन जो हैं वो ड्राई करने के लिए लिए है। जब मेड धो के जाती है ना, तो पूरे स्लैब पे वो पानी पानी कर देती है, और वो सारा पानी ना फिर नीचे कबर्ड तक आ रहा होता है, वो भी ख़राब हो रहे होते हैं। तो मैंने बिना होल, जिसमें नीचे उसके कोई भी होल ना हो, वो वाली ली है, और अच्छी खासी मुझे मिल गई थी ढूंढने से।
तो बस, और ये बच्चों के लिए रिश्वत, जब अपना कुछ सामान लाते हैं ना तो बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। तो बस ये मेरी शॉपिंग थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली शॉपिंग तो सभी को पसंद आती है ना, किचन वाली। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।